नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी के बाद अब कोरोना संक्रमितों के इलाज से जल्द हट सकता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। वहीं अब भी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच दिल्ली स्थित सर गंगा राम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी जल्दी कोविड-19 के इलाज से हटाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मरीजों के इलाज में इसकी प्रभावशीलता का कोई सबूत नहीं है। यह कदम तब आया है जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सलाह के अनुसार कोविड-19 के लिए इलाज के प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को हटा दिया गया है। डॉक्टर राणा का कहना है कि अगर कोरोना के इलाज में दी जाने वाली दवाओं की बात करें तो अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वो इलाज में कारगर है। जिन दवाओं में प्रभावकारी नहीं है उन्हें बंद करना होगा। प्लाज्मा थेरेपी की तरह ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि इलाज में कारगर है, इसलिए इसे जल्दी इलाज से हटा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नए नियम। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह के लिए इनबाउंड यानी कि जब्त करने का नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती है। 3 महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपका सिर्फ चालान काटा जाएगा, लाइसेंस जब्त नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीज को ठीक होने के 9 महीने बाद लगेगी वैक्सीन, जल्द होगी गाइडलाइन जारी। जी हाँ, कोविड-19 उपचार और इससे ठीक हुए मरीजों को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर रही है। कोविड-19 मरीजों को उपचार में प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाने के बाद अब वैक्सीन को लेकर नया फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को वैक्सीन के लिए कम से कम 12 से 16 हफ्ते के इंतजार करना पड़ सकता है। खबरों की माने तो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप कोरोना संक्रमण से रिकवरी के 9 महीने बाद ही टीका लगवाने का सुझाव दिया है। दरअसल कुछ देशों में स्टडी में पाया गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद 6 महीने तक इम्यूनिटी रह सकती है। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दोनों खुराक के बीच अंतर बढ़ाकर करीब 3 से 4 महीने कर दिया है। और अब जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन लोगों को स्वस्थ होने के बाद 6 महीने तक टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पब्लिक प्लेस पर थूकने की आदत पर लगाई जाए रोक, बढ़ाया जाए जुर्माना। हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से ऐसा करने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य जस्टिस की बेंच ने थूकने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव देते हुए कहा है कि पुलिस अधिनियम के प्रावधान ने अधिकारियों को थूकते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर 1200 रुपए का जुर्माना लगाने की अनुमति दें तो अधिकारी महज 200 रुपए क्यों वसूल रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि आजकल 200 रुपए में का महत्व ही क्या है। आप राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। थूकने की आदत रोकने की जरूरत है और इस पर लगाम लगाने के लिए अब देश भर में 200 रुपए की जगह 1200 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश की सिर्फ 2% आबादी में कोरोना, 98% लोगों को अब भी संक्रमण का खतरा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में 2% आबादी प्रभावित हुई है, यानी कि 98% आबादी को अभी भी संक्रमण में आने का खतरा है। इसलिए लोगों को सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि अभी तक सामने आए संक्रमण की इतनी अधिक संख्या के बावजूद हम 2% से कम आबादी तक इसे सीमित रखने में सफल हुए हैं। अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 15 दिनों में उपचाराधीन मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 3 मई को सक्रिय रोगी 17.13% थे, जो अब घटकर 13.3% रह गए हैं। इसी प्रकार स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत भी 81.7 से बढ़कर 85.6 हो गया है। 8 राज्यों में कोविड-19 के 1 लाख से अधिक मामले हैं और 22 राज्यों में संक्रमण की दर 15% से अधिक है। ये आंकड़ा लगातार घट रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है और संक्रमण दर भी कम हुई है, जबकि
199 जिलों में कोविड-19 के मामलों और संक्रमण दर में पिछले 2 हफ्ते में कमी आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच 1 सप्ताह के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना का भी शामिल किया गया है। किसानों की भरपूर सहायता के लिए सीएम योगी ने इस योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की धनराशि भी बढ़ा दी है। अब 5 एकड़ की जोत पर मिलने वाली 20,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। इस राज्य के सीएम ने किया ऐलान। जी हां, दिल्ली में कोरोना महामारी में अपने परिजनों को गंवाने वाले परिवारों के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रत्येक कोरोना मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस धनराशि से परिजनों को तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन संकट से जूझ रहे परिजनों को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने कमाऊ सदस्य को हैं उन्हें सरकार 2500 रुपए महीना पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में अपने माँ बाप को गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण का खर्च भी सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को 25 साल की उम्र होने तक 2500 रुपए महीने की मदद की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप यूजर हो जाएं सावधान, आ गया है नया स्कैम, ऐसे बचाएं अपने आप को। जी हां, अगर आप भी व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान। दरअसल दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप अब स्कैमर्स और हैकर का नया टारगेट बन गया है। नया व्हाट्सएप घोटाला एक OTP स्कैम से जुड़ा है। व्हाट्सएप से जुड़ा एक ऐसा केस पिछले साल भी देखा गया था, अब ये फिर से सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि नए स्कैम के बारे में जानते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं इस फ्रॉड से। नए स्कैम में एक OTP के जरिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया जा सकता है। हैक करने के लिए हैकर्स आपको किसी अननोन नंबर से या किसी दोस्त के नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजेगा। फिर हैकर आपसे कहेगा कि कुछ इमरजेंसी है, उसका व्हाट्सएप अकाउंट लॉक हो गया है और उसके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको लगेगा कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार मुश्किल में है और आप उसकी मदद कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिसे हैकर अपने साथ शेयर करने के लिए कहेगा। OTP शेयर करते ही आपका अकाउंट आपके डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही ऐप पर मैसेज मिलेगा कि आप अपने डिवाइस पर अकाउंट से लॉग आउट हो चुके हैं और किसी दूसरे डिवाइस पर आपके नंबर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप झांसे में आ जाते हैं तो OTP शेयर कर देते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। OTP शेयर करने के बाद हैकर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सावधान रहें और किसी को भी OTP शेयर न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल में बदल गए कोरोना के लक्षण, ना सर्दी जुकाम ना बुखार, अब ये हो गई कोरोना की नई पहचान। जी हाँ, देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा कर रही है। हर रोज मिल रहे नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की नई लहर में मरीजों में मिल रहे सुस्ती, कमजोरी और दस्त के लक्षण मिल रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना की मौजूदा लहर में डबल निमोनिया भी देखा जा रहा है, जो कि जान पर बहुत भारी पड़ सकता है। वहीं उम्र दराज लोगों के अलावा युवा लोग भी इसकी चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक पेट दर्द, दस्त भी मचलाना, उल्टी के साथ बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, सुनाई नहीं देना और कोरोना के मुख्य लक्षण बनते जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बदले नियम, किसी काम को करने से पहले समय की कर लें जांच। जी हां, देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बैंकिंग सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपनी सेवाओं को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। SBI ने अब ब्रांच खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। साथ ही बैंक अब चुनिंदा काम ही करेगा, सामान्य काम अभी नहीं होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक ग्राहक बहुत जरूरी काम के लिए ही ब्रांच जाएं। साथ ही वो सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच ही ब्रांच पहुंचे, क्योंकि बैंक शाखा 2 बजे तक बंद हो जाएगी। SBI की ब्रांच अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। साथ ही नए नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि बैंक के प्रशासनिक कार्यालय 50% स्टाफ सदस्यों के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्य अवधि में कार्यरत करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून से ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग होगा अनिवार्य, क्या पुराने गहनों पर भी पड़ेगा प्रभाव, जानिए सब कुछ। जी हाँ, देश में अगले महीने यानी कि 1 जून से BIS की हॉल मार्किंग की आभूषण बिकेंगे, जिसका मतलब ये है कि सोने के गहनों की खरीदारी में धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होगी। इस नियम के लागू होने से सोने के आभूषण की करीब बिक्री में काफी बदलाव हुए। 1 जून से हॉलमार्किंग के नियम लागू होने वाले हैं, जिसके बाद सोने के गहनों पर BIS की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट की ज्वेलरी बिकेगी।
हॉलमार्किंग से धोखाधड़ी की शिकायतें खत्म होंगी। हॉलमार्किंग में BIS की मुहर, कैरेट की जानकारी होगी। ज्वेलरी कब बनी, इसका साल, ज्वेलर्स का नाम अंकित होगा। बता दें कि BIS हॉलमार्किंग सिस्टम को इंटरनेशनल मानदंडों से जोड़ा गया है। हॉलमार्किंग से गोल्ड मार्केट में पारदर्शिता बढ़ जाएगी। घर में रखे पुराने गहनों का भी हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। किसी भी हॉलमार्क सेंटर पर जाकर हॉलमार्किंग करा सकते हैं। हालांकि पुराने गहनों की हॉलमार्किंग का शुल्क थोड़ा ज्यादा होगा। बिना हॉलमार्किंग वाले गहने बेचने में थोड़ी परेशानी संभव होगी। बिना हॉलमार्किंग वाले गहनों की कीमत कम मिल सकती है। 1 लाख से लेकर ज्वेलरी के दाम में 5 गुना तक का जुर्माना संभव है। धोखाधड़ी पर जुर्माने के साथ 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।